मैथमेटिक्स की दुनिया में लिए चलते हैं और आज आप लोगों को हम सर्कल के बारे में बताएंगे। सर्कल जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त कहते हैं, ये क्लास चौथी से शुरू हो जाती है और ये एमएससी तक चलता रहता है। सर्कल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर वो कंपटीशन, जितनी भी कंपटीशन की एग्जामिनेशन होती है, सभी एग्जामिनेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्लास 4 से लेकर 10वीं तक के सभी एग्जामिनेशनों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि सर्कल को ठीक से समझ न पाने की वजह से वो एग्जामिनेशन में अक्सर गलती कर देते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में सर्कल के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। ये सर्कल है क्या चीज़ और सर्कल में कितनी तरह की चीज़ें होती है। तो सर्कल पे अगर विचार करें हम लोग, तो ये जो गोल आकृति है यही सर्कल है। अगर उसके परिभाषा पे अगर हम लोग जाएं कि वृत्त क्या है, तो बंद रेखा से घिरी हुई एक समतलीय आकृति है। बंद रेखा से यानी कर्व्ड लाइन से घिरी हुई एक समतल आकृति है, प्लेन स्ट्रक्चर है ये। और सर्कल का परिभाषा जहां तक क्लियर है कि बंद रेखा से घिरी हुई एक समतलीय आकृति है, इसे हम लोग सर्कल कहेंगे। सर्कल में हमने फाइंडिंग किया है कि 10 चीजें हैं। पहला है चाप, दूसरा है केंद्र, तीसरा है त्रिज्या, चौथा है व्यास, पांचवा है जीवा, छठा है छेदक रेखा, सातवां है परिधि, आठवां है त्रिज्या खंड, नौवां है वृत्त खंड और 10वां है क्षेत्रफल। आइए एक एक चीज को हम लोग ठीक से समझें कि ये चाप क्या चीज है। गौर से देखिए, ये चाप क्या चीज है। तो चाप है वृत्त को खींचने के लिए जो कर्व लाइन खींची जाती है, ये जो कर्व लाइन है यही चाप है। वृत्त को जो टेढ़ी रेखा से खींची जाती है, उसी रेखा को हम लोग आर्क कहते हैं या चाप कहते हैं। यहां मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, वक्र या कर्व रेखा जो चाप या आर्क कहलाता है। जो सर्कल बनाने में जो कर्व रेखा खींची जाती है, जो बंद रेखा खींची जाती है, उसी का नाम ही चाप है। अब आइए, जब चाप हम लोग समझ गए तो हम लोग समझेंगे केंद्र। केंद्र क्या है? वृत्त का ठीक मध्य वाला बिंदु, जैसे यहाँ O है, वृत्त का ठीक मध्य वाला बिंदु है। केंद्र क्या है? वृत्त का ठीक मध्य वाला बिंदु है और जहां से चाप खींचा जाता है। केंद्र का परिभाषा बहुत सिंपल, वृत्त का मध्य बिंदु जहां से चाप खींचा जाता है। केंद्र यानी सेंटर, वृत्त का मध्य बिंदु जहां से चाप खींचा जाता है। त्रिज्या, सिंपली समझे, त्रिज्या केंद्र से चाप तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से एक बार समझें कि त्रिज्या क्या है? केंद्र से चाप तक खींचा गया रेखा है। केंद्र से चाप तक खींचा गया रेखा है और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस। दूसरा आइए डायमीटर या व्यास। केंद्र से होकर चाप तक खींची गई जीवा को ही त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेके चाप तक खींची गई जीवा को व्यास कहते हैं। अर्थात व्यास 2 त्रिज्या है। व्यास 2 त्रिज्या, यहां से यहाँ एक त्रिज्या और यहां से यहाँ एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को मिला दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। व्यास बराबर 2 त्रिज्या कह सकते हैं। व्यास की परिभाषा क्या हुई? केंद्र से होकर जीवा तक खींची गई रेखा। केंद्र से होकर जीवा तक खींची गई रेखा, अगर वो जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा तो उसका नाम हो जाएगा जीवा या चोट। दोनों में डिफरेंशिएशन में फर्क समझिएगा कि जीवा क्या है और व्यास क्या है। तो कहता है जीवा वो सभी सरल रेखा है जिसका दोनों किनारा, मान लीजिए यहाँ पर सी और डी है, तो दोनों किनारा परिधि तक जाती है, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा वो सरल रेखा है जिनकी दोनों सिराएं वृत्त पर स्थित होती है, वो जीवा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जीवा ही व्यास है, क्योंकि ये जो जीवा है जो केंद्र होकर गुजरती है, उसका नाम व्यास है। वो जीवा सभी है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसका नाम व्यास है। एक सवाल बराबर इम्तिहान में रहता है, एग्जामिनेशन में रहता है कि
सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा जीवा का नाम है व्यास। अब आइए छठा पॉइंट पे हम लोग समझेंगे छेदक रेखा। इसके अंडरलाइन जिसको केंद्र से बाहर निकल जाएगा, ये जीवा अगर केंद्र से बाहर निकल जाएगा, ये केंद्र को काटता हुआ निकल जाएगा, तो इसका नाम होगा छेदक रेखा। वो रेखा वो जीवा जो केंद्र को काटता हुआ निकलता है, उसका नाम है छेदक रेखा। और सातवां पॉइंट आज ये परिधि, वृत्त की सीमा की लंबाई। मान लीजिए यहां से हम लेते हैं और इसको पूरा गोल होके यहां तक पहुंच जाएंगे, इसका नाम है वृत्त की कुल सीमा की लंबाई। वृत्त की कुल सीमा की लंबाई परिधि कहते हैं। और वृत्त के अंदर का जो कुल क्षेत्र है उसका नाम क्षेत्रफल होगा, जो बाद में हम बताएंगे। दूसरा है 8वां नंबर पर आए तो है त्रिज्याखंड या सेक्टर। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच, ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होगा, दो त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होगा उसका नाम त्रिज्याखंड है। अक्सर बच्चा त्रिज्याखंड यानी सेक्टर और सेगमेंट में फर्क कम समझ पाते हैं। अक्सर उनको दिक्कत होती है कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। तो सेक्टर के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए कि सेक्टर दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र है उसका नाम सेक्टर है। दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र का नाम क्या है? सेक्टर है। और जहां तक सेगमेंट, जिसको हिंदी में वृत्तखंड कहते हैं, तो ये जीवा और चाप के बीच, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, जीवा और ये चाप के बीच, जीवा और चाप के बीच जो क्षेत्र बनता है उसका नाम है सेगमेंट। उसका नाम है सेगमेंट। और त्रिज्याखंड है, दो त्रिज्याओं के बीच के जो क्षेत्र है उसका नाम है सेक्टर या त्रिज्याखंड। लेकिन चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है उसका नाम सेगमेंट होगा। अगर आप एक सेमी सर्कल को लेंगे तो सेमी सर्कल भी एक सेगमेंट है, क्योंकि सेमी सर्कल ये बड़ा वाला जीवा यानी व्यास यानी डायमीटर और इसके ऊपर जो आर्क है उसके ऊपर बना हुआ एरिया है, इसलिए वो जो है सेमी सर्कल भी सेगमेंट होगा। तो हमको लगता है सेक्टर और सेगमेंट को आप अच्छी तरह समझ गए होइएगा कि त्रिज्याखंड का मतलब होता है दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं, और जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। और क्षेत्रफल का जहां तक सवाल है तो ये पूरे एरिया को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, और सीमा की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अगर हम लोग समझे अगर कुछ फॉर्मूला को, तो ये डी व्यास बराबर 2r होता है, एक बड़ा फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r। और तीसरा फॉर्मूला आएगा कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कल हम आज के क्लास को हम लोग अच्छी तरह समझ लें। अभी तक मैंने जो बात करी, पहला कहा कि सर्कल क्या है, तो सर्कल के बारे में कहा कि बंद रेखा से घिरा हुआ समतलीय आकृति है, और इसमें 10 चीजों पे हम लोगों ने बात किया। पहला बात किया चाप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्क। दूसरा कहा केंद्र, तीसरा कहा त्रिज्या, चौथा कहा व्यास, पांचवा कहा जीवा, छठा कहा छेदक रेखा, सातवां परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, और आठवां का त्रिज्याखंड यानी सेक्टर, और वृत्तखंड यानी सेगमेंट, और उसके बाद 10वां नंबर पे था क्षेत्रफल। कल हमारी क्लास होगी तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यास और त्रिज्या के बीच कैसा संबंध है, क्या फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, डी बराबर 2 पाई आर होता है, और परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, और क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। कल के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, और फिर साथ साथ ये भी बात करेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आज यहीं पर आप विराम दीजिए। जय हिंद।